तो गाइस अभी हो गया है डिनर टाइम। टाइम कितना हो रहा है भाई? लगभग 9:30 बजने वाला है। और देखिए खाना लेके आए थे। वैसे थर्ड एसी में खाना इंक्लूड है, लेकिन हम लोग ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं। थोड़ा हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हेल्थ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एकदम तेल मसाला सिर्फ घर का खाना है। अरे इसीलिए देखिए मम्मी से सत्तू भरा हुआ रोटी बनवा के लाए हैं, अचार लेके आए हैं। और हम भी लाए। ठीक है। और अभी पॉकेट में देखिए सॉस लेके पॉकेट से लेके चला है। एक और चीज़, और क्या लाया भाई? दही भी ले ली। अच्छा दही भी ले लिया ना। ये दही अभी हमने खरीद लिया था यहीं से, तो यहीं घर का खाना खाएंगे। ट्रेन का खाना हम नहीं खाते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, इससे पहले जब दिल्ली जा रहे थे तो ट्रेन का खाना खा लिए थे और मेरा हो गया था फूड पॉइजनिंग। ठीक है। जब हम गए थे जोस्टॉक में इंटरव्यू देने के लिए, है ना, अपना जर्नी बताने के लिए, और इतना तबीयत ख़राब हो गया दिल्ली जा करके कि मेरा एकदम मेरा हालत ख़राब पूरा हो गया, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, पैखाना। फिर लास्ट में वहाँ जाकर दवा ववा लिए, डॉक्टर दिखाए, फिर ठीक हुई। उसके बाद किसी तरह से जोस्टॉक में इंटरव्यू दे के आए। तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। हेमंत उस टाइम था साथ में, शोएब नहीं था ना, हेमंत। होटल भी हम लोग रात में चेंज किए थे। हाँ डर से। हाँ, ये होटल अंदर था कि चलो बाहर होटल लेते कि डॉक्टर पास जल्दी पहुंच पाए हम लोग। हॉस्पिटल के सामने, एक हॉस्पिटल के सामने होटल लिए थे रात में, डर से। ठीक है। क्योंकि सोचे थे कि भाई अगर सीरियस हो गए रात में तो दिक्कत हो जाएगा, इतना तबीयत खराब हो गया था। तो तब से मैंने एकदम कान पकड़ लिया है कि ट्रेन का खाना नहीं खाना है, मुझे पसंद ही नहीं है। इसीलिए घर से हम लेकर आए हैं सत्तू भरा हुआ रोटी, जो कि मम्मी बना के दी है, दही है, अचार है, सॉस है। तो यहीं चलिए अभी डिनर कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये थर्ड एसी का सीन देखिए, कुछ ऐसा है। फर्स्ट एसी में मिला नहीं गाइस। फर्स्ट ऐसे किए नहीं गाइस, गरीबी है गाइस, पैसा नहीं है गाइस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। बताना होता है। स्कीमें नहीं बताना है ना, हल्ला कर करके। तो अभी चलिए टेस्ट करते हैं कैसा है सत्तू वाला रोटी। बताइए आप लोग कौन कौन खाते हैं? वैसे तो सभी कोई खाता होगा, फेमस खाना है। पहले अचार के साथ ही ट्राई मारते हैं। अच्छा है ना, ट्रेन का खाना सा अच्छा ही है। ठीक है। सही में तो इतना फालतू खाना देता है भाई, इतना फालतू पारी नहीं होता है। तो गाइस अभी हो गया सोने का टाइम, लगभग 10 बज चुका है। लाइट्स वगैरह बंद हो चुका है और मुझे मिल गया है मिडिल वाला सीट। उधर शोएब में है और इसके मेरे जस्ट ऊपर में हेमंत। तो हम लोग 3 ही लोग जा रहे हैं और सब कोई सोने लगे हैं भाई, अंधेरा हो चुका है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं गाइस अब डायरेक्ट सुबह। सुप्रभात दोस्तों, हो गया है अभी मॉर्निंग और उठ करके फ्रेश वगैरह होने के बाद सुबह सुबह खा रहे हैं एप्पल, जो कि शोएब लाया है। खाने पीने में पूरा एकदम व्यवस्था टाइट रहता है, कुछ भी हो जाए वो चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। 3 गो गोटा एप्पल लेके आया था ना सुबह खाने के लिए। और हेमंत अभी नहीं खा रहा है, क्या भूख नहीं लगा? वैसे हम लोग यहाँ पर केक वगैरह बहुत कुछ ले लिए थे धनबाद स्टेशन से। तो अभी देखिए अभी हम लोग जा ही रहे हैं, शायद यूपी घुस चुकी होगी, वैसे तो पता नहीं है। तो टाइम अभी 9:08 हो रहा है। 10:30-11 बजे तक हम लोग दिल्ली घुस जाएंगे। और क्यों जा रहे हैं हम वो तो आप लोग को पता ही नहीं। जा इसलिए रहे दोस्तों, वहाँ पर एक इवेंट है जो कि इस्कॉन की तरफ से किया जा रहा है, 500 क्रिएटर समिट, जो कि एक स्टेडियम में है, लोकेशन दिल्ली में है। तो वहीं पे जा रहे हैं। आज शाम 7 बजे से इवेंट है, 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स, मतलब कि 500 तो क्रिएटर ही है, क्रिएटर समिट ही है। यहाँ पर ऑडियंस का कोई रोल नहीं है, ओनली 500 क्रिएटर समिट है। तो इस्कॉन वाले करवा रहे हैं, तो वहीं उसी इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। वही मेन काम। अभी जा करके सबसे पहले होटल लेंगे, होटल में जा करके फिर फ्रेश टूस्ट करके शाम में निकलेंगे रेडी वेडी होकर इवेंट के लिए। चल ही रहे, मज़ा आ रहा है सफ़र का मज़ा लेते हुए। चलिए एप्पल का मज़ा लेते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। और दोस्तों पता नहीं आजकल इंसान को क्या हो गया है, ईगो तो सबके अंदर में आ गया है। जैसे मैंने ये ट्रेन का एक फ़ोटो क्लिक करके कल फेसबुक पर पोस्ट किया था, तो उसमें कमेंट आ रहा था कि थर्ड एसी पे जा रहे हैं आपके जैसा इंसान, आपको तो फर्स्ट एसी करना चाहिए था। तो आप लोग एक चीज़ बताओ, जब मैं यूट्यूबर नहीं था उससे पहले तो हम लोग जनरल में भी सफ़र कर चुके हैं, और यूट्यूबर के बनने के बाद भी अभी 1 साल पहले ही एक बार रांची अभी हम लोग जनरल में गए हुए हैं, जहाँ पर खड़े होकर के जाना पड़ता है। तो कभी तो भाई क्लास वगैरह देखे नहीं एक शुरू से, क्योंकि हम नीचे से ऊपर उठे, हमें सब कुछ पता है कैसे सफ़र करना। अगर हमें जनरल में अभी भी जनरल में जाना पड़े तो जनरल में भी जा सकते हैं। और थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी ये क्लास देख करके कभी टिकट ही नहीं बुक किए पहली बार, क्योंकि इस बार क्या था, इस ट्रेन पर फर्स्ट एसी ऐसे भी अवेलेबल नहीं था।
और फर्स्ट एसी में उतना जल्दी करता भी नहीं है, क्योंकि पैसे का महत्व है भाई। पैसे का वैल्यू देखो तो ही आपको पैसा वैल्यू देगा, ठीक है। इसीलिए पैसे का महत्व वैल्यू समझिए। बर्बाद करके क्या फ़ायदा है, दिल्ली ही नहीं जाना है, सेम ट्रेन बोगी अलग हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि थर्ड एसी बहुत ख़राब रहता है, ठीक ठाक है ना। सेकंड एसी इससे थोड़ा बेटर होता है। फर्स्ट एसी में आपको मिल जाएगा केबिन, तो उतना प्राइवेसी भी चाहिए नहीं है ना। लोग पहचानते वो ज़्यादा बेटर है। अभी बगल वाले जितने भी लोग हैं सब वहाँ पर सब्सक्राइबर सब पहचान, सबसे बातचीत करते हुए एक अलग मज़ा आता है। बाकी लोगों में ईगो आ गया है भाई, पैसा है तो फर्स्ट में जाना होगा। फिर बहुत लोग फ्लाइट में क्यों नहीं गए, तो धनबाद में हम लोग एयरपोर्ट नहीं है ना, दिक्कत होता है। अब ये ट्रेन डायरेक्ट हमें डायरेक्ट जो है पहुंचा देती है दिल्ली, जिसमें झमेला नहीं है। डायरेक्ट धनबाद से बैठते हैं और सुबह के 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाते हैं। और ऐसे में एयरपोर्ट जाने के लिए सबसे पहले दुर्गापुर जाना पड़ेगा धनबाद से, फिर वहाँ से फ्लाइट लेना होता है, वो ज़्यादा झमेला फील होता है। तो इसीलिए जाते हैं ट्रेन से, ज़्यादा मज़ा है। बाकी चलिए, जनरल में जाना पड़े तो जनरल में जाइए, फर्स्ट एसी मिले तो फर्स्ट एसी में जाइए। सब में अपने आप का ऐसा बनाइए, हर चीज़ में आप कंफर्टेबल, ठीक है। ईगो, एटीट्यूड, पैसे का घमंड, ये सब तो आपके अंदर में कभी आना नहीं चाहिए। बाकी चलिए, हम भी आपके जैसा इंसान हैं। तो गाइस फाइनली अब जो है हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं और नेक्स्ट मैक्स 5 मिनट लगेगा। स्टेशन घुसी रही है गाड़ी, फिर यहाँ से कैब करना है, कैब करके होटल जाना है। होटल भी हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। और देखिए लगभग सब खाली हो गया, क्योंकि कुछ देर के लिए यहाँ पर रुका हुआ है, तो सब देख रहे हैं यहीं पे उतर जा रहा है, ठीक है। जिसको पता है भाई सामने पड़ेगा शायद किसी का घर, तो यहीं से उतर के चला जा रहा है। अभी चलिए हम लोग दिल्ली से डायरेक्ट कैब करेंगे पहुँचने के बाद। तो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर खड़े हैं। कैब हमने कर लिया है, कैब जस्ट आ ही रही है, हम लोग वेट कर रहे हैं। चलिए कैब में बैठेंगे और जाएंगे होटल। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग अपना होटल में चेक इन कर लिए हैं और रूम देख सकते हो, ठीक ठाक है, बेहतरीन है। ये एक्चुअली 3 BH का फ्लैट है, ठीक है, और उसी को होटल में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोग जहाँ अभी इवेंट में जाने वाले हैं ना, तो उसके नज़दीक में होटल सर्च कर रहे थे, तो ये वाला होटल मिला था, तो इसी में स्टे कर लिए, ठीक ठाक ही है। और यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर हमारा वो इवेंट का वेन्यू है, तो वहाँ अभी जाने वाले हैं। शाम में रेडी वेडी होंगे, 7 बजे से इवेंट स्टार्ट है। और वहाँ पर जो है काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स आ रहे हैं, जैसे कि खान सर भी आने वाले हैं और रणवीर अलाहाबादिया, ये लोग कौन कौन है उतना तो मुझे भी नहीं पता कंफर्म, बाकी वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तभी हम लोग शाम में रेडी होंगे, फिर इवेंट के लिए निकलेंगे, तो उसका आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग पे मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग लंच करने के लिए ऑर्डर किए हैं जोमेटो से खाना, उसी का वेट कर रहे हैं। बहुत जोर भूख लगा भाई, लगा है भूख, बहुत जोर लगा है, खतरनाक ना। हाँ, सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। अच्छा वो वाला बात पे एक बार बताओ, बहुत कोई फोटो जो डाले हैं ना कि थर्ड एसी में जा रहे हैं, तो कमेंट कर रहा है कि इतना पैसा होते हुए फर्स्ट एसी नहीं कर पाया, थर्ड एसी में जा रहा है। हम लोग तो इससे पहले हम लोग जब रांची गए थे जनरल में गए थे, वो भी खड़ा होके तो जरूरी नहीं फर्स्ट एसी चाहे थर्ड एसी चाहे आप फ्लाइट का टिकट चाहिए। यहाँ पे कहीं थोड़ा दूर जाना होता है हम लोग टोटो बैठ के चल जाते हैं, ऑटो भी बैठते हैं, बैठ के चल जाते हैं, ऑटो भी बैठ जाते हैं, कभी मर्सिडीज भी बैठ जाते हैं। पैसा है इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह दिखा नहीं है कि पैसा है, जो आपको सुविधा लगे वो करिए। इंसान को वही बात हम बोले कि कंफर्टेबल हर एक चीज़ में हो जाना चाहिए, है ना, चाहे आपको जो भी मिले। मतलब हम मर्सिडीज में घूमने वाले भी इंसान हैं, हम साइकिल से चलने वाले भी इंसान हैं, और अपना भाई जो अतीत था, पास्ट था, वो तो साइकिल से ही शुरू हुआ है ना, तो वो कैसे भूल सकता है कोई इंसान, बताइए। और जनरल में भी गए हैं, अभी रिसेंट में हम लोग रांची गए थे, जनरल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता हम। बाकी चलिए अभी खाना आ रहा है, खाना खाएंगे, लंच करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करके शाम में निकलेंगे इवेंट के लिए। तो गाइस फाइनली खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, नहा वहा के हो गए हैं पूरा रेडी। क्यों? इवेंट के लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं इवेंट के लिए, जो कि इस्कॉन की तरफ से है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, सब कोई टीम मेंबर। चलते हैं इवेंट, यहाँ से कैब करते हैं, इवेंट में चलते हैं। तो उससे पहले इस ब्लॉग में ये पेंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा बन चुका होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इवेंट में कैसा क्या रहता है, नहीं रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। उससे पहले इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।